हेलो बीटीएस टू ऑल में वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आएगा। ऐसे ही शुगा थियोंग और थियोंग के पेरेंट्स मिलकर खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही वो नाश्ता करते हैं, शुगा थियोंग के करीब आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। थियोंग के मॉम डैड को थियोंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। जैसे ही शुगा वहाँ से जाता है, थियोंग के मॉम डैड जल्दी से थियोंग के करीब आते हैं, अपनी बेटी को हक करते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं और चेक करते हैं कि शुगा ने उनके बेटी को ज़्यादा तंग तो नहीं किया है। लेकिन थियोंग को उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ उसके साथ फिज़िकली इंटीमेट हुआ था। इस वजह से थियोंग को मारा तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से जब वो देखते हैं कि थियोंग बिल्कुल ठीक है तो उनकी जान में जान आती है। दूसरी तरफ जिमिन और जंगकुक उठ जाते हैं। जिमिन जल्दी से फ्रेश होती है और फ्रेश होकर बैठ जाती है। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। जिमिन कहती है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है, बहुत जल्दी मेरा फियांसे आएगा और तुम्हें वो जान से मार देगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुम कितने बड़े बुद्धू हो, तुमने मेरे से शादी कर ली है, जबकि मैं तुम्हें पसंद तक नहीं करती हूँ। जंगकुक मुस्कुराता है, कहता है, क्या मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं बेबी डॉल, मुझे थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें मुझे पसंद करना इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, मेरे लिए यही मोहब्बत है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो फियांसे था वो बहुत बड़ा फट्टू है, वो यहाँ पर आने भी नहीं वाला और तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेबी डॉल, और तुम्हारे आगे ये प्रूफ कर पाऊँ कि वो बहुत ज़्यादा फट्टू है और तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएगा, इस वजह से मैंने उसको ज़िंदा छोड़ दिया है। तुम्हें इंतज़ार करना तो शौक से करो, लेकिन वो कभी भी नहीं आने वाला। जंगकुक ये कहकर रेडी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी अपने बिजनेस के लिए जाना था। थोड़ी देर में ही जंगकुक रेडी होकर नीचे नाश्ते के लिए आ जाता है और उसके साथ जिमिन भी थी। जिमिन जूनी की तरफ देखती है। जूनी जो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी डाइनिंग टेबल पर बैठे ही नाश्ता कर रही थी। सोगजिन जूनी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन जूनी को तो बिल्कुल शानत ही नहीं हो रही थी। वो तो इतना ज़्यादा डरती है जूनी से कि उसको समझ ही नहीं आती है कि वो सोगजिन के सामने कैसा बिहेवियर करे। जिमिन जूनी को देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी। जिमिन को डाउट था कि ये सब जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ज़रूर कोई बात ज़रूर है जिसकी वजह से जूनी डर रही है। जैसे ही जंगकुक और सोगजिन वहाँ से चले जाते हैं, जिमिन जल्दी से जूनी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है? जूनी कहती है, सब ठीक है। इतने में ही हॉबी आ जाती है। हॉबी घर में सबसे ज़्यादा लेट उठती है। हॉबी आकर कहती है, जूनी तुम ठीक हो? भाई ने तुम्हें रात को तंग तो नहीं किया? जूनी कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे रात को तंग नहीं किया था, वो शादी की वजह से बहुत थके हुए थे, इस वजह से वो जल्दी ही सो गए थे। जिमिन कहती है, क्या मतलब, सब ठीक है ना? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप दोनों की शादी हुई है और आप जेके की भाभी हैं, लेकिन मुझे कभी भी आपको देख के ये फील नहीं होता कि आप इस घर में कंफर्टेबल रहती हैं। जूनी कहती है, तुम इसी रहो जिमिन। हॉबी कहती है, नहीं, अभी इसको इसी घर में रहना है, तो इसे पता होना चाहिए। जूनी की फोर्सफुल मैरिज हुई थी और जूनी मेरे भाई के साथ हैप्पी नहीं है। वो मेरे भाई को छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरा भाई उनको कभी भी नहीं जाने देगा। लेकिन जिमिन, तुम्हारी भी शायद फोर्सफुल मैरिज हुई है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, ये मैरिज को मैं मानती ही नहीं हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी तो मर्ज़ी की थोड़ी सी भी फिक्र तक नहीं की। उसने तो मुझसे पूछा तक नहीं है कि क्या मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने बस मुझे ये बताया है कि वो मुझसे शादी कर रहा है, जबकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं अपने फियांसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हॉबी कहती है, मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं। भाई हमेशा अपनी ही बात मनाते रहते हैं। जिनी कहती है, देखो जिमिन, मैं समझ सकती हूँ इस टाइम तुम्हें जेके बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम जेके के साथ रहने लगोगी तो तुम्हें जेके से प्यार हो जाएगा। जिमिन बहुत ज़्यादा हैरतज़दा निगाहों से जूनी की तरफ देखती है और कहती है, क्या आपको सोगजिन से अभी तक प्यार हुआ है? जूनी मुस्कुराती है और कहती है, मैं पहले तो उनसे बहुत ज़्यादा हेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया है। हॉबी कहती है, तुम्हें काफ़ी अजीब शख्स से प्यार हुआ है। मेरे भाई की पहले से भी गर्लफ्रेंड थी। मेरे भाई ने फोर्सफुल तुम्हारे साथ भी शादी की है और अभी भी तुम्हें मेरे भाई से प्यार है, ये सब जानते हुए। जूनी कहती है, भले ही उनकी गर्लफ्रेंड है,
भले ही वो ऐसे शो ऑफ करते हैं कि जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी नाइट स्टैंड करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो शख्स शादी के लिए मेरे अलावा किसी लड़की को सिलेक्ट नहीं कर पाया, वो नाइट स्टैंड के लिए क्या किसी को सिलेक्ट करेगा। भले ही वो बहुत ज़्यादा दर्द मुझे देता है, लेकिन जैसे ही वो मुझे दर्द देता है तो मेरा दिल कहता है कि वो खुद भी परेशान हो जाता है। मैंने कभी उसको खुद के लिए रोते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे दिल को पूरा यकीन है कि वो मेरे लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहता है। यही वजह है कि घर की सिक्योरिटी हमेशा वो टाइट रखता है और मुझे घुमाने के लिए भी बहुत कम बाहर लेकर जाता है, लेकिन जब लेके जाता है तो हर तरफ नज़र होती है उसकी, ताकि उसको कोई आकर कोई हार्म ना कर पाए। वो बिल्कुल ऐसे प्रूव करता है कि जैसे ये सिक्योरिटी उसने अपने लिए अरेंज की है, लेकिन ये सब मेरे लिए है। जब वो अकेला जाता है तो वो किसी चीज़ से डरता तक नहीं है। अगर कोई इसके सामने आ जाए तो बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन जब वो मेरे साथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा और सहमा सा होता है, ताकि कोई आकर मुझ पे हमला ना करते हैं। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भी कहती हैं, जूनी, मुझे लगता है कि तुम भी मेरे भाई के साथ रह रह कर थोड़ी सी सैको हो चुकी हो। तुम्हें भी अब एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। हॉबी ये कह के मुस्कुराने लगती है, क्योंकि हॉबी को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि सोगजिन को जूनी पसंद करने लगी है, जबकि वो सोगजिन से बहुत ज़्यादा हेट करती थी और पहले बस यही सोचा करती थी कि सोगजिन बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन अब वो सोगजिन के बारे में पॉजिटिव सोच रही थी। जिमिन कहती है, बाय डियर, देखो मैं तो जल्दी ही यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी। मेरा फियांसे मुझे यहाँ से ले जाएगा। अगर तुम चाहती हो जूनी तुम इस कैदी से आज़ादी पाओ तो तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। मैं अपने फियांसे को बोलूँगी, वो तुम्हें भी ले जाएगा। हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, मेरे भाइयों की कैद से निकलना इतना ईजी नहीं है जिमिन। जिमिन कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और मुझे अपने फियांसे पर पूरा यकीन है। वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। आखिरकार वो मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। दूसरी तरफ शुगा अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपने फार्म हाउस में लगे हुए कैमरे से त्योंग पे नज़र रख रहा था। त्योंग थोड़ी देर अपने रूम में बैठती है और फिर फ्रेश होकर बाहर आती है, और जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है तो वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए सेकंड रूम में चली जाती है, क्योंकि त्योंग की हर ज़रूरत की चीज़ इस फार्म हाउस में पहले से मौजूद थी, क्योंकि त्योंग यहाँ बहुत बार शुगा के साथ रहने के लिए आई है। भले ही वो ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, लेकिन शुगा उसको कई बार इस फार्म हाउस पे लेके आया हुआ था। त्योंग जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो उसके पेरेंट्स त्योंग के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। त्योंग कुछ सोचो। त्योंग अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखती है और कहती है, इतना इजी नहीं है मॉम, शुगा हमें पकड़ लेंगे, और अगर इस बार मैंने कुछ ऐसा किया तो आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि वो हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन त्योंग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उनको शुगा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो नहीं चाहते थे कि वो त्योंग को खो बैठें, क्योंकि उनके मॉम डैड को लगता था कि शुगा एक साइको है, इस वजह से वो त्योंग के साथ कुछ गलत कर देगा। त्योंग अपने मॉम डैड को यकीन दिलाती है कि त्योंग उनको यहाँ से आज़ाद करेगी और त्योंग भी उनके साथ यहाँ से भाग जाएगी और एक ऐसी लाइफ स्पेंड करेगी जिसमें शुगा का नामो निशान नहीं होगा। शुगा जब ये वर्ड सुनता है तो शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुगा कहता है, जहाँ मैं अपने एक दुनिया बनाने के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें मैं, मेरी दी और हमारे बच्चे होंगे, लेकिन ये बूढ़े औरत और बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा है, त्योंग को भागने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि त्योंग का इनके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी त्योंग का ठीक है भी नहीं, क्योंकि वो जोन्स की बहू है, तो उसको हमारे साथ हमारे घर में रहना होगा। शुगर जैसे ही बिजनेस का वर्क कंप्लीट कर लेता है, अपने घर आता है और त्योंग को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। त्योंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि त्योंग को यहाँ से ना लेके जाए, लेकिन शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शुगा उनकी तरफ गन बढ़ाता है और कहता है, मैं चला दूँगा अगर आपने मज़ीद त्योंग को रोक कर वीक करने की कोशिश की। त्योंग मेरी है, जहाँ मैं चाहूँगा उसको रोकूँगा। आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी मैं जल्दी ही त्योंग के साथ शादी करने वाला हूँ। त्योंग के पेरेंट्स ना चाहते हुए भी त्योंग को जाने देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि त्योंग को या उनको कोई हार्म हो। इस वजह से शुगा त्योंग को लेकर घर आ जाता है, और जैसे ही जेके और सोगिन त्योंग को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जेके कहता है, व्हाट अ सरप्राइज़ ब्रो, तुम भी अपनी वाइफ को लेकर आ गए। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो।
और तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। कम से कम मेरे और सौगिन भाई की तरह तो नहीं हो, एक ऐसी लड़की के साथ जो तुम्हें पसंद तक नहीं करती है। शुगा मुस्कुराता है और कहता है, शायद ऊपर वाले ने हम तीनों भाइयों की किस्मत एक साथ लिखी है। ये सुनते ही सौजिन और जंकू को यकीन हो जाता है कि क्योंकि उसको पसंद नहीं करती, जैसे उसके बड़े भाई कर रहे हैं। शुगा भी बिल्कुल एक लड़की के साथ ऐसा ही कर रहा है। जंकुक त्योंग के करीब आता है और कहता है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई को रुलाया तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं और मेरा बड़ा भाई कितने बुरे हैं, क्योंकि हम शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम समझ रही हो ना, तुम्हें शुगा को एनी टाइम हैप्पी रखना है। त्योंग गुस्से में जंकू की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारा भाई हैप्पी रहता है कि नहीं हैप्पी रहता है। त्योंग ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। शुगा उसका हाथ पकड़ता है, उसको अपने क्लोज करता है और कहता है, भाई इसके कंट्रोल में नहीं है कि मैं खुश रहूँ या परेशान रहूँ। मैं अपनी हैप्पीनेस खुद हूँ। मुझे जब इसके क्लोज आना होता है, जब कुछ चाहिए होता है, तो मैं खुद ही इसे ले लेता हूँ। मैं इसका वेट नहीं करता कि ये मुझे प्यार करेगी या मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करेगी। ऐसा कुछ भी मैं ऐसी उम्मीद तक नहीं लगाता हूँ। जिमिन और जूनी भी देख रहे थे थियोंग को और अपने माइंड में सोच रहे थे कि उनकी तरह भी एक और लड़की यहाँ पर कैदी आ चुकी है। इतने में ही शिवा हॉबी को बुलाता है, कहता है, दी देखें ये कैसी है। हॉबी कहती है, बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे बड़ी है। हॉबी ये बात इस वजह से कहती है कि वो शुगा को एग्री कर पाए थियोंग को छोड़ने के लिए। इस वजह से वो कहती है ये बड़ी है। शुगा कहता है, क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ता है ये मुझसे बड़ी है या छोटी है, ये बस मेरी है। और आपको पता है इसकी ख़ास बात पता है क्या है? मैंने इसको जब पहली बार देखा था ना, तो मुझे यहाँ यहाँ अपने सीने में एक अजीब सी हलचल सी महसूस हुई। मेरे दिल ने पहली बार किसी के लिए धड़कना शुरू किया, और वो भी इतनी तेज़ से धड़कना शुरू किया कि मुझे समझ ही नहीं आई। आपको पता है, मुझे 3 मंथ लगे थे ये फीलिंग को समझने के लिए। मैं जब भी थी उनको देखता था तो मैं वहाँ से भाग जाता था, और जब इससे दूर जाता था तो मेरा दिल करता था मैं इसको देखूँ। बहुत मुश्किल से मुझे पता चला कि मुझे इससे प्यार है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ, इससे भागता रहता हूँ जिसको अपने पास रखना चाहिए था मुझे। हॉबी कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि थियोंग बिल्कुल भी इस फैमिली के लिए राइट गर्ल नहीं है। हॉबी इस वजह से बार बार थियोंग के बारे में ऐसी बातें कर रही थी ताकि शुगा का दिल उठ जाए। शुगा हॉबी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आप अपनी बकवास बंद करें, आप मेरी ते के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। वो ते का हाथ पकड़ता है और ते को ज़बरदस्ती अपने रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ सोजिन कहता है, हॉबी कहना पड़ेगा, तुम हमारी बहन हो, तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल हमारी तरह चलता है। तुम क्या कोशिश कर रही थी कि शुगा का तुम दिल उठा पाओ थियोंग से? ऐसा नहीं है हॉबी, तो जो सोच रही होती है ना वो पहले से हमने सोच लिया होता है। हमें पता है कि तेरे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहा कर, ज़्यादा सोचा ना कर। हम हैं ना सोचने के लिए। और थियोंग इस फैमिली के लिए परफेक्ट है या अनपरफेक्ट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शुगा को पसंद है, यही बहुत है। बाकी इस घर की बहू और किसी चीज़ पे भी सिलेक्ट नहीं की जाती है। हमने कौन सा इस घर की बहुओं से घर के सारे काम करवाने हैं? काम करने के लिए है ना। मेरी जूनी वैसे भी उसकी पर्सनालिटी पे मेड को शो ऑफ करती है। जूनी का जैसे ही नाम आता है जूनी थोड़ी सी घबरा सी जाती है। सचिन कहता है, वैसे हॉबी मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारी सेकंड भाभी को भी इस घर में ले आया जाए। हॉबी बहुत ज़्यादा शौक होती है, कहती है, क्या मतलब मेरी सेकंड भाभी? सचिन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड। समझी नहीं हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। मेरा दिल करता है मैं अब उसके साथ भी शादी कर लूँ। हॉबी कहती है, सोचिन तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बेबी भी है। सोजिन मुस्कुराता हुआ जूनी की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन जूनी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है और मैं भी जूनी को पसंद नहीं करता हूँ। मैंने तो जूनी को टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे लाया हुआ है। अब मुझे थोड़ी सी प्यार की ज़रूरत है, इस वजह से मुझे अब अपनी गर्लफ्रेंड से तो शादी करनी होगी। वो जूनी के चेहरे की तरफ बार बार इस वजह से देख रहा था क्योंकि वो जूनी के चेहरे के साथ देखना चाहता था। जूनी अपनी फीलिंग्स को फुल छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे बहुत बुरा लगता है। जूनी कहती है, लगता है बेबी रूम में उठ चुका है, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। जूनी वहाँ से अपनी जान छुड़वा के चली जाती है। सोगन मुस्कुराता है और कहता है, जल्दी से ही इस घर में एक सेकंड लड़की आ जाएगी, मतलब मेरी सेकंड वाइफ।
ये कहता हुआ सोगजिन भी जूनी के पीछे ही अपने रूम में चला जाता है। जूनी अपने रूम में बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी। सोगजिन उसके पास आता है। जूनी की आंखों में पानी था। सोगजिन जैसे ही उसको देखता है कि वो सोगजिन के लिए रो रही है, सोगजिन के दिल में एक अजीब सी हलचल सी महसूस होती है। सोगजिन जो मोहब्बत जूनी की आंखों में देखना चाहता था, आज आकर उसने अपने लिए वो मोहब्बत देखी थी। लेकिन वो फिर भी चाहता था कि जूनी इस मोहब्बत का अपने मुंह से इजहार करे। वह जूनी के करीब आता है और अपने हाथ से उसकी नेक को पकड़ता है और उसको बैट पर पुश करता है और उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, जूनी तुम एक्साइटेड हो मेरी शादी के लिए? जूनी कुछ भी नहीं कहती। जूनी बिल्कुल खामोश रहती है। जूनी तुम तो जानती हो कि इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ और मुझे शादी की रस्मात के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तुम्हारे साथ कैसे शादी हुई है तुम भी जानते हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये शादी मेरी तमाम रस्मात के साथ हो। तुम तो जानते हो ना रस्मात के बारे में, क्योंकि तुम तो एज में मुझसे बड़ी हो और तुम्हारी शादी तो रस्मात के साथ ही होने वाली थी ना। तो मैं चाहता हूँ कि सारी तैयारी तुम करो, यहाँ तक कि मेरी वाइफ का ध्यान भी तुम भी ही रखो। वैसे भी मुझ में तुम उसका ध्यान अच्छे से रख पाओगी। जूनी कुछ भी नहीं कहती है। सोगजिन कहता है, जूनी क्या हुआ, कुछ तो बोलो। जूनी हाँ में अपना सिर सिर्फ हिला देती है। सोगजिन उससे ये नहीं सुनना चाहता था। सोगजिन तो उसकी मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता था। सोगजिन को अब गुस्सा आने लगा था जूनी पर। सोगजिन जूनी के क्लोथ को रिमूव करने लगता है। जूनी घबराती हुई कहती है, क्या हुआ? सोगजिन एक डेविल स्माइल करता है, कहता है, तुमने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया है। तुमने बहुत अमेजिंग जवाब दिया है डोल। मेरा मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। अब मैं बस तुम्हें उसी का ही सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ। सोगजिन जैसे ही जूनी को एक डेविल स्माइल देता है तो जूनी समझ आती है कि सोगजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, क्योंकि सोगजिन को जब गुस्सा आता है तभी वो इतना डेंजर दिखता है और एक डेंजर स्माइल देता है। जूनी कहती है, क्या हुआ, मैंने कोई गलती करती है? देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अब आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? सोगजिन अपने हाथ को बढ़ाता है और जूनी के लिप पर रख देता है और अपने हाथ को बहुत फोर्सली दबाता है, जिसकी वजह से जूनी के गले से एक आवाज़ तक निकल नहीं पाती है और सोगजिन जूनी को बाइट करने लगता है। जूनी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन खैर जूनी अपने माइंड में कहती है, अब तो ये डेली का काम हो चुका है, पता नहीं कब मैं ये सबसे अपनी जान छुड़वाऊंगी। लेकिन मेरा सोगजिन से दूर जाने पे दिल भी नहीं करता, लेकिन मुझे सोगजिन की ये हरकत सबसे बुरी लगती है। मेरी फीलिंग की थोड़ी सी भी नहीं केयर करता है। दूसरी तरफ जंगकुक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ था, इस वजह से उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। रात हो चुकी थी। जंगकुक अपने रूम में आता है और जैसे ही वो अपने रूम में आता है तो अपने सेकंड हैंड को मैसेज करता है कि ड्रिंक लेकर उसके रूम में आया जाए। सेकंड हैंड ड्रिंक लेकर जंगकुक के रूम में आ जाता है। सेकंड हैंड जंगकुक को समझाता है कि उसने पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है तो उसको मज़ीद ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, तुम्हारा काम हो चुका, तुम यहाँ से जा सकते हो, जिसकी वजह से सेकंड हैंड जंगकुक को मज़ीद नहीं समझा पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक गिलास में डाल के ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन चेंजिंग रूम से बाहर आती है। जंगकुक जिमिन को देखता है और जिमिन का हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। जिमिन कहती है, नहीं मैंने नहीं पीनी है। जंगकुक कहता है, तुम उसके साथ तो हमेशा ड्रिंक करती, वो तुम नहीं जानते हो, वो सॉफ्ट ड्रिंक थी, ये नहीं था। इस वजह से मैं कभी भी नशे में होती ही नहीं हूँ। इस वजह से मुझे बुरी होश होती है, क्योंकि मुझे अपने फियांसे को संभालना पड़ता है। जंगकुक कहता है, हर बार तुम्हें उसका नाम लेना ज़रूर है। तुम्हें पता है जैसे ही मैं उसका नाम सुनता हूँ मेरा मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन तुम्हें हर बात में अपने फियांसे का नाम लेना ज़रूर है। हालांकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फिट नहीं है, मेरी तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुज़ल किस्म का लड़का है, फिर भी तुम हमेशा उसको याद करती हो। तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखा जो तुम्हें किसी और में नहीं दिख पाता? क्या तुम्हें मुझ में नहीं वो सब दिखता जो हर एक लड़की का चाहिए होता है? लेकिन तुम कैसे जानोगी? मैंने तो फर्स्ट नाइट वाले दिन तुम्हें कुछ दिखाया ही नहीं है। इस वजह से तुम्हें तो वही अच्छा लगेगा ना जिसको तुमने पूरी तरह देखा हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और कम्प्लीटली एक बॉय है। क्या तुम्हें उसकी बॉडी पसंद है? जिमिन ये सुनते ही बहुत ज़्यादा अजीब फील करती है। वो जंगकुक की गोद छूटने वाली थी कि जंगकुक उसको टाइटली हक कर लेता है और वो जिमिन के क्लोथ को रिमूव करने लगता है। जिमिन को जंगकुक की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह जंगकुक को स्लैप करने ही वाली होती है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है
और वो जिमिन को उठाकर फोर्सली बेड पे लेके जाता है और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। एक तरफ जूनी के रोने की और चीखने की आवाज़ थी, दूसरी तरफ जिमिन के रोने और चीखने की आवाज़ थी। त्योंग जो अपने रूम में नहीं थी, वो बाहर खड़ी हुई थी। उसके दोनों की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करती है। उसको ये पता चल चुका था कि जूनी और जिमिन यहाँ फोर्सली हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉक थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने कानों पर हाथ रखती है और कहती है, मैं किस दोज़ख में आ गई हूँ। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे की अमेजिंग स्टोरियों के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लें।